नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मेरे बहनों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो कि देखिए, आप लोग 20 मार्च को बड़ा फैसला होने जा रहा है आशा आंगनवाड़ी रसोइया के लिए। तो आप लोग जहां से भी देख रहे हो, बिना देरी किए हम इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, क्या चीज़ें हैं और कितनी सच्चाई है इस आर्टिकल में। क्योंकि आप लोग को भी चर्चा तेज तरीके से मालूम भी चल रहा होगा, केंद्र सरकार की ओर से बड़ा अपडेट कभी भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे 20 तारीख का समय पूरी तरीके से निकल के आया है। तो पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है। यहाँ पे नीले कलर का लाइक का बटन चल रहा है, नीचे आप लोग दबा दीजिए। दोनों तरफ लाइक का बटन चल रहा है, नीचे आप लोग बस दबा दीजिए, लाइक का बटन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी देखेंगी। 20 मार्च को क्या बड़ा ऐलान हो रहा है ये देख लेते हैं। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, 20 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मानदेय वृद्धि का ऐलान। कितनी सच्चाई है ये देखते हैं, क्योंकि बहुत दिन से वो वृद्धि कर रहे हैं, 7-8 साल का दिन हो गया। नई दिल्ली, देश के स्वास्थ्य और पोषण अभियान की रीढ़ माने जाने वाली लाखों आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही इन महिला शक्ति के सम्मान में केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम उठाने जा रही है इनके सम्मान के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितनी सच्चाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 20 मार्च को एक विशेष मीटिंग बुलाई है, जिससे देश के प्रतिनिधि के रूप में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। कहीं कहीं से बुलाया गया होगा, कहीं कहीं राज्यों से, यूनियनों से। यहाँ पे देखिए, सूत्रों के अनुसार इस खास मौके पर प्रधानमंत्री न केवल उन्हें सम्मानित करेंगे, बल्कि उनके मानदेय हेरोनियम में भारी वृद्धि की घोषणा भी कर सकते हैं। सम्मान और प्रोत्साहन, राष्ट्र निर्माता के रूप में पहचान। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही जमीनी स्तर पर काम करने वाली इन कार्यकर्ताओं को देश की अदृश्य योद्धा माना है। 20 मार्च का यह कार्यक्रम न केवल एक प्रशासनिक बैठक होगी, बल्कि यह इन महिलाओं के त्याग और समर्पण को एक और औपचारिक पहचान देने का मंच बनेगा। सम्मान समारोह बैठक में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री ने हाथों सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा हाथों सम्मानित किया गया। सीधा संवाद, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से कार्यकर्ताओं के अनुभव करेंगे। मानदेय वृद्धि, लंबे इंतजार का होगा अंत। काफ़ी समय से राज्यों और केंद्र स्तर पर मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इस आगामी बैठक का मुख्य एजेंडा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। आशा और आंगनवाड़ी बहनें हमारे स्वास्थ्य तंत्र का सबसे मजबूत स्तर हैं। उससे जीवन स्तर को बेहतर बनाना हमारी प्राथमिकता है। प्राथमिकता सरकारी रूप देना है। संभावित लाभ जो 20 मार्च को घोषित हो सकते हैं। पहला, मासिक मानदेय में बढ़ोतरी, मूल वेतन, एक सम्मानजनक वृद्धि की उम्मीद है। बीमा सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन बीमा कवर के दायरे को बढ़ाया जा सकता है। प्रोत्साहन राशि, अतिरिक्त कार्यों जैसे टीकाकरण सर्वे के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को अपडेट किया जा सकता है, जो आपको 500 रुपये केंद्र सरकार की ओर से मिलता है। यहाँ पे बोला जा रहा है अपडेट किया जा सकता है। जमीनी स्तर बदलाव की तहत इन घोषणा का सीधे असर देश की लगभग 25 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा। मानदेय बढ़ाने से न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि वे और भी अधिक उत्साह के साथ कुपोषण मुक्त भारत और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान दे सकेंगी। 20 मार्च को तारीख इन महिलाओं के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आने वाली है। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार का एक और बड़ा मील पत्थर साबित होगा। तो देखिए, हम लोग लिस्ट के साथ भी देख लेते हैं। ये जो बताई जा रही खबर तो हमें तो सच्ची लग रही है 20 तारीख को, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लिस्ट के साथ में हम लोग देख लेते हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करके अभी पूरा देखिए। संरचना
निम्नलिखित बदलाव किए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वर्तमान में मिल रहे 4500 के मानदेय को सीधे बढ़ाकर 12,000 किए जाने की प्रबल संभावना बन चुकी है। 12,000 नहीं तो 10,000 जरूर होगा, ऐसे में पूरी संभावना यहाँ पे बन चुकी है, क्योंकि यही मांग है आंगनवाड़ी का कि 2 गुना से 3 गुना करे और राज्य सरकार भी उन लोगों का मानदेय वृद्धि करे, तभी उन लोगों का न्यूनतम वेतन कहलाएगा। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली आशा बहुओं के मानदेय को भी संबोधित कर 5,000 निर्धारित किया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से 5,000 क्यों लिया जा रहा है यह फैसला, ये भी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। सरकार का मानना है कि ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में इन कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। महंगाई के इस दौर में उनके पुराने मानदेय को अप्राप्त मानते हुए विभाग ने इस बम्पर बढ़ोतरी का खाका तैयार किया है। खाता यहाँ पे लिखना चाहिए लेकिन शाखा यहाँ पे तैयार किया है। यह केवल वेतन वृद्धि नहीं बल्कि उन लाखों महिलाओं के श्रम का सम्मान है जो गांव-गांव जाकर देश की भविष्य को संवार रही हैं। 15 मार्च पर टिकी सबकी निगाहें। विभिन्न राज्यों में कर्मचारी संघ इन खबर के बाद में उत्साहित है। यदि 15 मार्च को यह फैसला लागू होता है तो यह कब तक सबसे बड़ी एक मुक़्सद बढ़ोतरी होगी। इससे न केवल कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि उनके कार्य करने का उत्साह में और भी भारी इजाफा देखने को मिलेगा। ये तो चीज़ें बात सही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सरकार का ये फैसला आने वाला है 15 मार्च को, अब देखिए कितनी सच्चाई है तो 15 मार्च को मालूम चल जाएगी, लेकिन ये पूरी सच्चाई है, पूरी सच खबर है। आप लोग विश्वास करिएगा जिस तरीके से 15 तारीख को ये फैसला आएगा। अभी चलिए लिस्ट के साथ में भी दिखा देते हैं किस तरीके से कहाँ कहाँ पे कितना लिस्ट में दिया जाएगा मानदेय, ये भी चीज़ें देखना आवश्यक है। चलिए वीडियो को लाइक करके वो भी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग कि कितना कितना लिस्ट में तैयार किया गया आप लोग का वेतन। राज्य का नाम हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, अन्य अनेकों राज्य में भी इस तरीके से ही वृद्धि की जाएगी। वर्तमान और औसतन मानदेय देखिए हरियाणा में 14,000, मध्य प्रदेश में 10,000, उत्तर प्रदेश में 8,000, बिहार में 7,000, राजस्थान में 10,000, दिल्ली में 12,500 और आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय 2,000 फिक्स मानदेय। देखिए प्रस्तावित नया मानदेय लिस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। 16,000 माइनस 18,000, 12,000 से माइनस 13,000, 10,000 से लेके 12,000। देखिए यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, हरियाणा में 14,000 पहले था, अब 16,500 से 18,000 किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 10,000 था, उसको बढ़ा के 12,500 से 13,000 यहाँ पे दिया जा रहा है और उसके बाद में 16 से 18,000 सब कुछ मिला के दिया जाएगा और प्लस लाडली बहना योजना का तब उनका 20,000 से लेके 21,000 मानदेय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 8,000 मिलता है, उसको बढ़ा के 10,500 से 12,000 किया जाएगा और बिहार में 7,000 से लेके 9,500 है तो 10,500 किया जाएगा। राजस्थान में 10,500 है तो उसको बढ़ा के 12,500 और 13,500 किया जाएगा। दिल्ली में 12,500 मिलता है तो उसको बढ़ा के 15,000 से 16,000 किया जाएगा। आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय के लिए 2,000 फिक्स मानदेय, 4,500 फिक्स्ड बढ़ा हुआ मानदेय प्लस इंसेंटिव भी इन लोगों को दिया जाएगा। और देखिए इस बार का बजट में क्या होगा खास, इन साल के बजट में केवल मानदेय ही नहीं बल्कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी होने की संभावना बन रही है। ग्रेजुएटी जैसे कि ग्रेजुएटी और पेंशन सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सेवा और नेतृत्व पर एक मुश्त राशि ग्रेजुएटी देने पर विचार कर रही है। देखिए इसमें ये बताया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कई बार आ चुका है, उन लोगों को ग्रेजुएटी दिया जाए और उसके बाद रिटायर होने पे अच्छा खासा धनराशि दिया जाए, उसी चीज़ों पर यहाँ पे विचार बन रही है। तो देखिए डबल खुशखबरी आप लोग के लिए, मानदेय भी वृद्धि का और प्लस उसमें ग्रेजुएटी भी दी जाएगी, आप लोग को विचार बन रही है उस पर। और
उसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं इस बार में क्या विचार बन रहा है। ग्रेजुएटी देने पर बन रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, स्मार्टफोन और डिजिटल भत्ता, सभी बहनों को 5G स्मार्टफोन, हर महीने डेटा रिचार्ज के लिए अलग से भत्ता दिया जा सकता है। तीसरा, पदोन्नति प्रमोशन, सेविकाओं को मुख्य सेविका सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे। आज की ताज़ा